हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो आज है पारन, तीज का पारन। तो होप सबका पारन अच्छे से हो गया होगा। और मेरा जो ये ब्लॉग है थोड़ा लेट से जा रहा है, और तीज का जो ब्लॉग है वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। होप सब लोग आप लोग प्यार दिए होंगे। हे गाइस, तो अभी है पारन का टाइम। मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, एकदम हालत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गया है। आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, क्या बोलूँ। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ, ये साड़ी वेयर की हूँ मैं। रीज़न बताऊँगी बाद में कभी। ऐसे भी ये हल्का है, और मैं थोड़ा पारन के दिन भी दूसरे ही साड़ी पर करती हूँ, और वो इतना हैवी है कि अभी कैरी बिल्कुल नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन वो सबका थोड़ा सा ना मतलब नहीं हो पाता है। तो ये है मेरा लुक, पारन लुक, तीज पूजा का सेकेंड लुक। कुछ करूँगी नहीं, बस सिंपल सा लिपस्टिक लगा ली हूँ और कुछ नहीं, सिंदूर बस जो लेना होता है। चूड़ी वगैरह जो है पहनूँगी, कल जो पहनी थी वही, क्योंकि मतलब ये जो होता है सुधी पहना जाता है सारा चीज़ में, और इसका मैं सेट लेकर आई नहीं हूँ। देखती हूँ या दूसरा कुछ होगा तो पहन लूँगी, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इतना छोटा बच्चा है ना, उसमें फ़ास्ट बिल्कुल बस पॉसिबल नहीं है। तीज का बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। मेरा सुबह में तो वॉमिट भी हुआ, तब जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा था, नहीं तो रात भर बाबू भी जगाया है, सो नहीं रहा था। मतलब होता है ना कभी कभी, शाम में सो गया था थोड़ा, तो रात में जग रहा था। और वो भी फीड करता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, पारन अब जा रही हूँ। पारन का कुछ कुछ नियम होता है, वो दिखाऊंगी आप लोग। पता नहीं मेरे आँख में क्या हो गया, बहुत लग रहा कुछ घुस गया है। तो अभी मम्मी पूजा कर रही है, झाड़ू वाड़ू सब चीज़ हो गया है। अब मैं भी कुछ रेडी नहीं होगी, सिंपल ही होगी। साड़ी पहनने में भी हालत ख़राब हो गया, बैठ कर पूरा बॉडी ना सिवर कर रहा है। तो चलिए, जो पूजा होगा थोड़ा बहुत पूजा दिखाऊंगी, और आगे क्या बनेगा क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि मम्मी और भी है, मतलब फास्ट में है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और बच्चा है ना, बच्चा को भी संभालना पड़ रहा है सबको। तो पापा लिए मैं दूध पिला कर दी हुई हूँ, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो चलिए, आप लोग को भी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए। यह मेरा साड़ी काफ़ी हल्का है। तो यहाँ पे फिर मम्मी पूजा करने आ चुकी थी, जो भी प्रिपरेशन है वो कर चुकी थी मम्मी। और मेरा तो ऑलरेडी बता ही चुकी, हालत बहुत ही ख़राब था तीज के पारन के दिन से। सब लोग बोल रहे थे इस बार फास्ट नहीं करने, लेकिन मतलब कर ली। उस दिन पता चला रात भर, पूरा रात जो होता है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। फिर सुबह में वॉमिटिंग भी हो गया था, और वॉमिटिंग के कारण इतना गला में प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। और यहाँ पे पूजा भी मतलब इतना अजीब लग रहा था, नहीं लग रहा था बस कैसे भी पूजा हो जाए अच्छे से। और बाबू भी उस दिन बहुत ही तंग किया, मतलब रात भर तो जगह ही, सुबह में भी पूजा भी करने नहीं दे रहा था। पापा कैसे कैसे संभालें। और सुबह का भी पूजा काफ़ी, मैं तो पूरा नहीं आप लोग से शेयर क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो चला जाता है, तो कट करके आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पे। बीच में बाबू को भी बीच में संभालना पड़ रहा था, उठ कर, क्योंकि पूजा से उठना नहीं होता है, तो वहीं पे बैठकर उसको दूध वगैरह दे ही रही थी। बहुत ही दिक्कत से पारन का जो है वो पूजा हो पाया था हम लोगों का। और ऊपर से मेरा भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एकदम बॉडी ना काम ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि कुछ भी नहीं करूं, बस ऐसा। इस बार मतलब फास्ट जो होता है ना, मतलब छोटा बच्चा है, काफ़ी छोटा है, तो अभी फ़ास्ट करना, तो भी तीज जैसा फ़ास्ट बहुत नामुमकिन ही है। मतलब नामुमकिन नहीं है, जिससे हो जाता है, मेरे से बहुत ही मुश्किल हुआ। जबकि मैं शाम तक पानी पी चुकी थी, एक बार पानी पी ली थी, तो उसके कारण ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि पानी नहीं पीना चाहिए था, या पता नहीं। सब लोग क्योंकि फ़ीड कराना था, तो बहुत दिक्कत है। बिना सब बहुत लोग बोले थे कि कुछ खा पी कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ ले नहीं सकती हूँ, सर्दी का अलग प्रॉब्लम होता है।
और मेरे को लगा कि नहीं तीज है तो इसमें क्यों खाना है, मतलब ऐसा नहीं मन कर रहा था कि फ़ास्ट छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सिर्फ़ पानी 1 गिलास पी थी, लेकिन वो पानी ही पूरा मतलब वॉमिटिंग में रात में पूरा सुबह में 4 बजे के लगभग इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो गया था कि हालत ख़राब हो गया था पूरा। और ऊपर से आप आराम नहीं कर सकते, बच्चा है तो बिल्कुल आप आराम नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चे को भी सँभालना है और छोटा है और ये अभी किसी के पास रहता नहीं है उतना, मतलब माँ है तो माँ के पास ही रहेगा। तो थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ इस तीज, बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, अच्छे से नहीं गया तीज के दिन। तो सुबह में उस दिन नहीं लगा, उस दिन था कि नहीं मेरे को करना है करना है। तो लेकिन शाम से फिर हालत तो ख़राब रात से ज़्यादा हो गया था और सुबह में तो और ही लग रहा था। तीज पारन वाले दिन मेरा पूरा, और अभी तक मतलब 2-3 दिन हो चुका है, आज आप लोग तक शेयर करूँगी। अभी तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ, मेरे कारण बाबू को भी हो गया है थोड़ा बहुत। तो बस आप लोग अपना ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि बाबू को भी मतलब कुछ भी ना हो। अब से मैं कोई भी फ़ास्ट होता है ना, अब भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से बाबू को भी कुछ हो जा रहा है तो बहुत ही हो जा रहा है। और इतने दिन हो गया है, 3-4 दिन हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है उसके कारण। तो अभी कोई रिस्क नहीं लूँगी आगे में। सब लोग जो भी बोलते हैं उनका बात मानना तो चाहिए ही। बस हम लोग सोच रहे थे नहीं, मम्मी बहुत लास्ट तक मना करी थी कि नहीं करो, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सुबह का जो पूजा होता है वो कर रही थी। और मैं ये साड़ी जो पहनी हूँ, ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल था। मेरी नंद दी थी मेरे को, इसमें बाबू का जो काजल कराई था उसमें, तो सोची कि तीज में ही पहन लूँ। ऐसे तो तीज में जो पूजा होता है ना, उसी साड़ी पे दूसरे दिन भी पूजा होता है, अलग साड़ी का नियम नहीं होता। लेकिन मैं फ़र्स्ट तीज में भी अलग पहनी थी, सेकंड में भी, तो इस बार भी था तो सोची पहन लेती हूँ। और वो साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा अकबक लग रहा था बस हल्का कुछ भी वेयर करूँ। तो बस ये साड़ी इसलिए पहनी थी। आप लोगों को ये साड़ी कैसा लगा? मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। तो आप लोग बताइएगा। बहुत ज़्यादा मैं अपने लुक को तो नहीं दिखा पाई थी इसमें, क्योंकि रिकॉर्ड भी कुछ करने का ये नहीं हो रहा था। और पूजा वाला भी उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कुछ भी मतलब जो हो पाया आप लोग से दिखा रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लुक ज़रूर कमेंट करिएगा। और कुछ भी तैयार तो नहीं हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। जो भी है काफ़ी लंबा पूजा हो जाता है यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ मतलब मेरा ना हालत अंदर से एकदम अच्छा नहीं था, इतना उस टाइम पे वॉमिटिंग लग रहा था कि अब वॉमिटिंग और होगा इस टाइप का। तो आप लोग भी एंड तक देखिएगा इस ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हो 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 आणि गेले तू काही करा रे बड़ी बना। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। जो सिंदूरा का या जो पूजा करते हैं वो अपने सिंदूरा में मिला लेते हैं। और हमारे हिंदू जो कल्चर है उसमें एक सुहागन जो है वो दूसरे सुहागन को सिंदूर लगा सकती है। तो जो भी पूजा वगैरह होता है तो एक सुहागन दूसरे को लगाती है, जो पूरा नाक से दिया जाता है। और किसी का एक क्वेश्चन भी था कि हम लोग नाक से सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो ऐसा मतलब हम लोग में है कि बिहारी रिचुअल में कि जितना लंबा सिंदूर होगा उतना पति का आयु जो है वो लंबा होता है। तो इसलिए हम लोग इतने नाक से लेकर पूरा मांग तक सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद फिर खोइछा भरा जाता है, उसमें आप 5 फल प्रसाद या जो भी है वो आप आंचल में एक दूसरे को खोइछा दिया जाता है। तो हम लोग अभी सिर्फ मम्मी और मैं ही थी, ऐसे 5 लोग को नियम है कि मतलब कर सकते हैं अगर 5 लोग हो जाते हैं तो मैं मम्मी को दे रही थी और मम्मी मेरा खोइछा भरेगी। खोइछा भरने का भी है कि आपका मतलब जो है सुख समृद्धि से भरा रहे, मतलब आपका जो ससुराल है या आपका जो घर है वो भरा पूरा हुआ रहे। और ये जो खोइछा का प्रसाद होता है वो किसी को दिया नहीं जाता, आपको खुद ही खाया जाता है। तो खोइछा का तो ऑलरेडी भी बता चुकी है, जब ससुराल से मायके जाते तो वो अलग मिलता है। और ये जो प्रसाद होता है वो आंचल में दिया जाता है, जो खोइछा भरना बोलते हैं। तो हर सुहागन जो होती है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे बस हम लोग ही दोनों थे, तो हम लोग सिर्फ दोनों एक दूसरे को दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं मम्मी का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर प्रणाम वगैरह करके। तो इस तरीके से हम लोगों का जो पारन का जो पूजा है वो कंप्लीट होता है। और
कैसे भी करके हो ही गया। ऐसा तो लग रहा था कि पूजा ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बाबू इतना रो रहा था, आप लोग वीडियो में सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अच्छे से पूजा सुबह का भी संपन्न हो गया। यहाँ पे हो रहा है पारण, थोड़ा लेट से कर रही हूँ। खिचड़ी बनाई हूँ, सब्जी है, चोखा है, ये सब पकौड़ा है, मिक्स पकौड़ा, आलू, क्या उसको बोलते हैं, लौकी, मेरे को पसंद है ये। फिर पापड़, यही खा रही हूँ तीज के पारण में, क्योंकि जो मतलब आज इसलिए ये खा रही हूँ ना, कुछ हेवी नहीं है। पूरा गला मेरा ना ऐसा हो गया है ना, पूरा छिल गया वॉमिटिंग से, कुछ भी नहीं खाने पा रही, कुछ भी नहीं। पकौड़ा वगैरह सुबह बना ही ली थी, सोचे खाना नहीं, एक बार खिचड़ी के साथ खा कर देखूँगी। और हेल्दी भी होता है खिचड़ी, सैटरडे भी है और पसंद तो है ही। खैर चलिए पहले मैं खा लेती हूँ। और कैसा लगा ये ब्लॉग, ज़्यादा लंबा, पता नहीं कितना लंबा गया, नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ ज़्यादा लंबा बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। आज हालत ख़राब ही है मेरा, और कुछ भी ना बोलने का मन कर रहा है। अभी पारण है, लेकिन तीज का ही ब्लॉग मेरा कब जाएगा, आज जा पाएगा कि नहीं। बाबू भी है ना, बाबू भी सुबह ही देखे होंगे ब्लॉग में साथ में पूजा करने टाइम। आज डिस्टर्ब किया, कल तो नहीं किया था, लेकिन आज बहुत डिस्टर्ब किया। तो खैर कोई नहीं, बच्चा है तो उसके मूड के अनुसार है कब, क्योंकि वो जब मैं उठती हूँ ना वो भी उठ जाता है, मतलब उसको सोना है तो साथ में चाहिए। तो बस कैसे कैसे पूजा हो गया, क्या ही बोलूँ मैं, पूजा कैसे भी हो गया। सुबह का लग रहा था होगा ही नहीं, मेरा भी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा इतना सिवर कर रहा था ना, फिर सो गई। फिर उठी तो थोड़ा बहुत कुछ जैसे कुछ खाई थी, मिठाई वगैरह खाई, और थोड़ा जो खोइछा में दिया जाता है, मेरा गला और इतना दर्द देने लगा ना, पूरा गर्म, एकदम गर्म पानी, वैसा पानी पी रही हूँ। अभी भी एकदम पूरा गर्म लाई हूँ। और खिचड़ी वही पूरा लिक्विड जैसा रहता है, तो मतलब वो उतना चबाना नहीं पड़ता, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए बस यही रहा आज के ब्लॉग में। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर।